students. Now welcome to your English grammar class. Today we are going to start our next chapter, that is chapter number 2. And your chapter number 2 is the sentence and the phrase. So let's start our chapter. Read the words. Full of is apple's basket the. Do these words make sense or they simply six words? क्या इस वर्ड्स जो आप पढ़ा अभी full of is apples basket the ये कोई सेंस बना रहे हैं? No, it's not making any sense. Now read the same words in other order. अब हम इसी वर्ड्स को दूसरे ऑर्डर में पढ़ेंगे. So let's read. The basket is full of apples. अब हमने ये जो ऊपर वर्ड्स पढ़े थे इनको हमने एक सही सेंटेंस में लिखा. The basket is full of apples. Do these words make sense? क्या ये वर्ड सेंस बना रहे हैं? Yes. Yes, they make complete sense. हाँ, ये complete sense बना रहे हैं क्योंकि इसका एक मतलब निकल रहा है. So we see that when the words are arranged in their proper order, they form what is called a sentence. तो हमने इससे क्या पता चला कि जब वर्ड्स को प्रॉपरली अरेंज होते हैं या हम प्रॉपरली अरेंज करते हैं तो वो वर्ड्स एक प्रॉपर सेंटेंस बनाते हैं जिनका कोई मतलब निकलता है. इसी को हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं. Now what is the definition of sentence? Sentence की definition होती है a sentence is a group of words that makes complete sense. सेंटेंस क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कंप्लीट सेंस बनाता है. मीन्स उसका एक मीनिंगफुल मतलब निकलता है. There are three important things about a sentence. अब हमने सेंटेंस तो सुन लिया कि सेंटेंस होता क्या है, ये हमने उसके बारे में पढ़ लिया. लेकिन सेंटेंस के बारे में तीन important things होती हैं जो हमें याद रखनी चाहिए. First one is the words in a sentence are placed in a proper order to convey complete sense. हमने भी क्या पढ़ा था? एक दो एग्जाम्पल पढ़े थे. एक जम्बल्ड वर्ड्स थे और एक प्रॉपर वर्ड्स को एक मीनिंगफुल ऑर्डर में अरेंज किया गया था. तो हमने ये क्या पहली जो इम्पोर्टेंट थिंग हमें याद रखनी है कि जो सेंटेंस होते हैं उसमें वर्ड्स जो है वो प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज होने चाहिए जिससे कि वो एक कंप्लीट सेंस बनाए. नंबर 2 इज द सेंटेंस मस्ट बिगिन विद अ कैपिटल लेटर. जो सेंटेंस होता है हमेशा सेंटेंस जो स्टार्ट होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है. थर्ड पॉइंट, अ सेंटेंस यूजुअली हैज अ फुल स्टॉप और अ क्वेश्चन मार्क. जो सेंटेंस जब एंड होता है, जब सेंटेंस हम देखते हैं खत्म होता है सेंटेंस, तो या तो हम उसमें फुल स्टॉप लगाते हैं या तो क्वेश्चन मार्क लगता है. क्वेश्चन मार्क तब लगता है जब हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं एट द एंड, लास्ट में. सी फर्स्ट वन इज दीज मैंगोज लुक डिलीशियस. ये मैंगोज बहुत अच्छे लग रहे हैं. तो ये कंप्लीटिंग सेंटेंस है. तो लास्ट में हमने क्या लगाया है? यहाँ पे फुल स्टॉप लगाया है. सेकेंड, डू चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क. क्या बच्चे पार्क में खेलते हैं? तो हमने ये क्वेश्चन पूछ रहा है. क्वेश्चन वर्ड है डू, तो यहाँ पे हमने क्या लगाया है? क्वेश्चन मार्क. नाउ नेक्स्ट, इफ अ सेंटेंस टेल्स समथिंग इट टेक्स फुल स्टॉप. जब कोई सेंटेंस कुछ हमें बताता है तो क्या लगता है? उसके आगे फुल स्टॉप लगता है एट द एंड ऑफ द सेंटेंस वन. सेंटेंस वन जो हमने पढ़ा वो हमें एक चीज बता रहा है कि मैंगोज क्या होते हैं? डिलीशियस होते हैं. तो ये क्या लगा? हमने इसके आगे क्या लगाया है? फुल स्टॉप. सेकेंड में क्या है? इफ अ सेंटेंस आस्क्स समथिंग. अगर कोई सेंटेंस आपसे कोई चीज के लिए पूछ रहा है या आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, इट टेक्स अ क्वेश्चन मार्क. तो उसमें क्या लगाते हैं? हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं एट द एंड ऑफ सेंटेंस 2. जैसे आपने ये सेंटेंस 2 पढ़ा था, लास्ट में क्या लगाया? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया. ठीक है, तो ये क्या है? आपका क्वेश्चन मार्क है क्योंकि ये क्वेश्चन सेंटेंस है. नाउ टर्न योर नेक्स्ट पेज. रीड दीज वर्ड्स. अब आपको ये वर्ड्स पढ़ने हैं. फर्स्ट वन इज ऑन द बेंच, सेकेंड एट दिस मोमेंट, थर्ड ऑन लीव. ये वर्ड्स हैं आपने पढ़े
डू दीज ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक सेंस, क्या ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ये कोई सेंस बना रहे हैं, कोई मतलब बना रहे हैं? यस, दे मेक सेंस, हाँ वो सेंस बना रहे हैं, मीन्स मतलब बना रहे हैं। बट डू नॉट गिव देयर कंप्लीट मीनिंग, लेकिन वो कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहे हैं। मीन्स हमें पता तो चल रहा है कि वो क्या कह रहे हैं, लेकिन पूरा क्या कहना चाहते हैं वो हमें नहीं पता है, कंप्लीट मीनिंग हमें नहीं मालूम है। जैसे फर्स्ट वन इज ऑन द बेंच, बेंच पर क्या हमें नहीं पता है, ये सेंस तो है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं है। दे आर कॉल्ड फ्रेज, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? फ्रेज कहते हैं। फ्रेज, PHRASE, फ्रेज, ये वर्ड्स जो होते हैं उनको हम कहते हैं फ्रेज। नाउ वी विल रीड द डेफिनेशन ऑफ फ्रेज। फ्रेज की डेफिनेशन क्या होती है? A phrase is group of words that make sense but cannot give complete meaning. फ्रेज क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो सेंस बनाता है, मीन्स सेंस तो निकलता है उसमें से, बट डू नॉट गिव कंप्लीट मीनिंग, लेकिन कंप्लीट मीनिंग हमें नहीं पता चलती है। A phrase can be changed into a sentence by adding suitable subject and verb to it. जो फ्रेज है उसको हम एक मीनिंगफुल सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? या तो हम उसमें सुटेबल क्या लगा दे, सब्जेक्ट लगा दे, और वर्ब लगा करके वो सेंटेंस को हम या उन फ्रेज को कंप्लीट सेंटेंस में कन्वर्ट किया जा सकता है। लुक एट द गिवन सेंटेंसेस, आपको एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे सेंटेंसेस बताए हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट वन इज Punished students are standing on the bench. अब हमने ऊपर पढ़ा था, ये एक वर्ड दिया हुआ था on the bench, तो इसके आगे एक सब्जेक्ट लगा दिया और वर्ड लगा दिया, तो ये क्या बना रहा है? कंप्लीट सेंस बना रहा है। Punished students are standing on the bench मीन्स जिनको सजा मिली है वो बच्चे बेंच पर खड़े हैं, तो ये कंप्लीट सेंस निकाल रहा है। इसी तरीके से एट दिस मूवमेंट का भी इन्होंने बनाया और ऑन लीव पे भी इन्होंने बनाया। तो पढ़ते हैं कौन सेंटेंस है? आई एम स्टडिंग इंग्लिश एट दिस मोमेंट, मैं इस मोमेंट पे इंग्लिश पढ़ रहा हूँ। द पियोन ऑफ आवर स्कूल इज ऑन लीव टुडे, हमारे स्कूल के जो पियोन है वो आज छुट्टी पे हैं। तो ये वर्ड्स क्या है? ये आपके फ्रेजेस हैं, इनके साथ हमने सुटेबल सब्जेक्ट ऐड किया, वर्ब ऐड किया और ये कंप्लीट सेंस बन गया। अ फ्रेज इज डिफरेंट फ्रॉम अ सेंटेंस, फ्रेज जो होता है वो सेंटेंस से डिफरेंट होता है, अलग होता है। A phrase कैसे अलग होता है? फर्स्ट, does not have capital letters, इसमें कोई भी कैपिटल लेटर नहीं होता है। जैसे आपने अभी सेंटेंस के बारे में पढ़ा कि सेंटेंस की जो स्टार्टिंग होती है हमेशा वो कैपिटल से होती है, पर जो फ्रेज होते हैं उसमें कोई भी कैपिटल लेटर नहीं होता है। सेकेंड, इट डज नॉट हैव अ पंक्चुएशन, इसमें कोई भी पंक्चुएशन मार्क्स नहीं लगते, मीन्स ना फुल स्टॉप लगेगा, ना क्वेश्चन मार्क लगेगा, ना एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा, कुछ नहीं लगता है। थर्ड, इट डज नॉट हैव एनी डूइंग वर्ड और वर्ब, इसमें भी कोई भी डूइंग वर्ड या वर्ब नहीं होता, मीन्स कोई भी एक्शन नहीं होता है। चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क, बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। वी हैव टी एट 4 o'clock, हम 4 o'clock पे टी लेते हैं। द फ्लावर वास इज केप्ट ऑन द टेबल, जो फ्लावर वास है वो टेबल पे रखा है। द वर्ब्स, अब आपने यहाँ पे जो सेंटेंसेस पढ़े इसमें जो वर्ब्स हैं प्ले, हैव एंड इज केप्ट, ऐड मीनिंग टू द सेंटेंसेस। ये जो आपने भी सेंटेंसेस पढ़े इसमें जो रेड कलर के वर्ड्स हैं, ये जो वर्ड्स हैं ये ऐड कर रहे हैं मीनिंग सेंटेंसेस में, ये वर्ब्स हैं, ये एक्शन हो रहा है जिससे सेंटेंसेस में मीनिंग ऐड हो रहा है। नाउ टर्न योर नेक्स्ट पेज। Now we will do the exercise of the chapter। आपने सेंटेंस में जो चैप्टर आपने पढ़ा उसमें अपने सेंटेंस के बारे में पढ़ा और फ्रेज के बारे में पढ़ा। Now we will do the exercise related to this chapter। A, the words given, the words below are jumbled। ये जो words आपको यहाँ पे दिए हुए हैं jumbled words हैं। Put them in their right order so that they make sensible sentence। इनको आपको properly arrange करना है जिससे कि इनका कोई सेंस निकले। Do not add any new words, कोई भी इसमें न्यू वर्ड आपको ऐड नहीं करना है, जो वर्ड्स आपको दिए हैं इसी में से आपको इनका कंप्लीट सेंस बनाना है या कंप्लीट सेंटेंस बनाना है। रिमेंबर द कैपिटल लेटर्स, फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क्स, जो कैपिटल लेटर्स हैं, क्वेश्चन मार्क्स हैं या फुल स्टॉप है, ये सब लगा करके आपको सेंटेंस को बनाना है। द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू, हमारे लिए उन्होंने फर्स्ट वन एज एग्जाम्पल करके दिया है।
सो लेट्स रीड, ही माय फ्रेंड इज। ये जम्बल्ड वर्ड है, ये कोई सेंस नहीं बना रहा है, तो इसका कंप्लीट सेंस या हम अगर अच्छे तरीके से लिखें या प्रॉपर्ली ऑर्डर उसको अरेंज करके लिखें तो क्या बनेगा, ही इज माय फ्रेंड, यह मेरा फ्रेंड है। सेकेंड, माय कंट्री इज इंडिया, ये कोई सेंस नहीं बना रहा है, कोई सेंटेंस नहीं है, तो हमें प्रॉपर्ली इसको अरेंज करना है। अरेंज करके क्या सेंटेंस बनेगा, इंडिया इज माय कंट्री, इंडिया मेरी कंट्री है। इसी तरीके से आपको ये बाकी के सारे सेंटेंसेस को कंप्लीट करके करना है अपने होमवर्क में। नाउ वी विल डू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, मैच द फॉलोइंग एंड राइट कंप्लीट सेंटेंसेस। आपको इसी तरीके से ये दो दे रखे हैं, इसको आपको क्या करना है, मैचिंग करानी है। मैचिंग करानी है, आपको इनको पढ़ना है और पढ़ने के बाद आपको यहाँ ऑप्शंस को देखना है। यहाँ पे जो भी ऑप्शंस होगा उसको आपको देखना है, कौन सा वन कौन से इससे मैच होगा वो आपको मैचिंग करानी है। वी यूज अ ग्लास, हम एक ग्लास यूज करते हैं, किसके लिए यूज करते हैं, आपको यहाँ पे सारे ऑप्शंस देखने हैं। टू डिग विथ, टू कट थिंग्स, टू राइट विथ, टू सिट ऑन, टू ड्रिंक वाटर। हमने जैसे ही इसको पढ़ा हमारे माइंड में तुरंत क्लिक हुआ कि हम ग्लास किस यूज करते हैं, वाटर को ड्रिंक करने के लिए, तो हमने इसको मैचिंग करा दी। इसी तरीके से आपको ये सारे वर्ड्स को मैच कराना है। तो जल्दी जल्दी मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से आपको मैचिंग करनी है। वी यूज अ नाइफ, हम नाइफ कब यूज करते हैं, टू कट थिंग्स, चीजों को कट करने के लिए। वी यूज अ चेयर, हम चेयर यूज करते हैं टू सिट ऑन, बैठने के लिए। वी यूज अ स्पेड, स्पेड मीन्स होता है फावड़ा, फावड़ा किस लिए यूज होता है, टू डिग इनटू, खोदने के लिए यूज होता है। वी यूज अ पेन, पेन हम किस लिए यूज करते हैं, टू राइट विथ, लिखने के लिए। तो इसी को आपको मैचिंग करानी है दोनों कॉलम्स को, और मैचिंग कराने के बाद आपको ये जो ब्लैंक स्पेस दी है यहाँ पे आपको ये कंप्लीट सेंटेंसेस लिखनी है। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट पेज। राइट ए अगेंस्ट अ सेंटेंस एंड बी अगेंस्ट अ फ्रेज। अब आपने सेंटेंस क्या होते हैं और फ्रेज क्या होते हैं दोनों के बारे में आपने पढ़ा, आपको पता है कि सेंटेंस को उसको कहते हैं, फ्रेज को उसको कहते हैं। अब आपको इसी एक्सरसाइज में ये पहचानना है कि कौन सा सेंटेंस है और कौन सा फ्रेज है। वेयर डू यू लिव, ये कंप्लीट सेंस बना रहा है, तुम कहाँ रहते हो, ये सेंटेंस है, तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, ए। इन अ स्टेबल, ये कोई कंप्लीट सेंस नहीं बना रहे, कंप्लीट मतलब नहीं बना रहा है, तो इसमें हमने क्या लिख दिया, पी, पी फॉर फ्रेज। इसी तरीके से आपको बाकी के ये सारे सेंटेंसेस को पहचानना है, कौन सा सेंटेंस है, कौन सा फ्रेज है, और आपको इसको कंप्लीट एक होमवर्क करना है। नेक्स्ट, मेक सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ दीज फ्रेजेस। अब आपको यहाँ पे कुछ फ्रेजेस दिए हुए हैं, अब आपको इन फ्रेजेस को यूज करके सेंटेंसेस बनाने हैं। सेंटेंसेस बनाने हैं, जैसे फर्स्ट इन द रेस, सनी स्टूड फर्स्ट इन द रेस। सनी जो है वो रेस में पहले फर्स्ट आया, तो यहाँ पे फर्स्ट इन द रेस है, तो हमने इसके आगे सुटेबल सब्जेक्ट ऐड किया, जैसे अभी आपने पहले पढ़ा था ना। अब सुटेबल ऐड करके हम फ्रेज को क्या बना सकते हैं, कंप्लीट सेंस बना सकते हैं, कंप्लीट सेंटेंस बना सकते हैं। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे फर्स्ट वन वाला मैंने करके बता दिया है। इसी तरीके से आपको ये सारे फ्रेजेस में सुटेबल सब्जेक्ट्स ऐड करने हैं और कंप्लीट सेंटेंसेस बनाने हैं। सो विद दिस ये चैप्टर इज कंप्लीटेड। अब आपको इस चैप्टर का जो एक्सरसाइजेस हैं उसको कंप्लीट करना है। बुक में ही आपको ये सारी एक्सरसाइजेस कंप्लीट करनी है, इसकी पिक्स क्लिक करनी है, और पिक्स क्लिक करने के बाद आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे इसको सेंड करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।